सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। दोस्तों सॉरी फॉर डैट, मैंने इतने टाइम से वीडियो नहीं डाली, पर मेरे वीडियो ना डालने के बावजूद भी आपने मुझे सपोर्ट किया, उसके लिए थैंक यू गाइस। मैं बस आपसे इतना चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। इससे मुझे मोटिवेशनल मिलता रहता है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करो कि आप मुझसे कौन सी मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहते हो, फिर मैं आपकी डिमांड पर उसी मूवी को एक्सप्लेन करूँगा। तो आज हम डेडपूल मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें वेड विल्सन दिखाया जाता है, जिसने अपना नाम डेडपूल रखा होता है। डेडपूल टैक्सी में पीछे बैठकर बोर हो जाता है, जिसके बाद वो आगे टैक्सी ड्राइवर दोपिंदर के पास चला जाता है। दोपिंदर डेडपूल को बोलता है कि क्रिसमस वाले दिन सेंटा क्लॉज जैसा लाल सूट पहनकर कहाँ जा रहे हो। डेडपूल उसको बोलता है कि मैं आज अपने दुश्मनों को मारने के लिए जा रहा हूँ, जिसका मैंने पूरे 1 साल 3 हफ्ते वेट किया था। दोपिंदर उससे पूछता है कि ऐसा उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया था। फिर डेडपूल उसको अपना मास्क उतार कर दिखाता है। फिर हम एजेक्स को देखते हैं, जो कि इस मूवी का मेन विलन होता है। एजेक्स वारलॉर्ड को बोलता है कि अब कोई माल नहीं आएगा। वारलॉर्ड उसको बोलता है कि मुझे माल ना देने की गलती मत करना। तभी एजेक्स उसका गला पकड़ लेता है और उसको बोलता है कि सारा माल क्या तुम्हें ही हड़पना है, सब्र करो थोड़ा। ये कहकर एजेक्स वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ हम डेडपूल को देखते हैं, जो दोपिंदर को बोलता है कि मेरा गन वाला बैग मैं घर पर ही भूल आया, पर अब उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि घर जाकर अपना बैग ला सके। फिर वो अपनी गन की गोलियां गिनता है और उसी से उनको मारने का प्लान बनाता है। डेडपूल दोपिंदर को बोलता है कि तुम यहीं पर गाड़ी रोक दो। फिर वो जैसे ही जाने लगता है तो दोपिंदर उसको बोलता है कि तुम्हारे इतने पैसे बने, पर डेडपूल उसको बोलता है कि मैं काम के वक्त पैसे नहीं रखता, और उसको पैसे के बदले ताली देकर वहाँ से चला जाता है। फिर वो हाईवे पर बैठ के एजेक्स और उसके साथियों का वेट करता है और उनकी ड्राइंग बना रहा होता है कि कैसे उन सभी लोगों को मारेगा। फिर जैसे ही उनकी कार आती है तो डेडपूल सुपर हीरो की तरह कार में एंट्री करता है और उन सभी लोगों को मारने लगता है। मारते मारते डेडपूल कार की स्पीड को फुल कर देता है और कार के स्टीयरिंग में पैर फंसाकर उसका एक्सीडेंट करवा देता है, जिससे एजेक्स के कई लोग बड़ी बुरी तरीके से मारे जाते हैं। जैसे ही ये बात एक्सपीरियंस स्कूल में क्लॉसिस को पता लगती है, तो वो डेडपूल को पकड़ने के लिए नेगासोनिक को साथ चलने के लिए बोलता है। फिर ये दोनों डेडपूल को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं और यहाँ डेडपूल एजेक्स के लोगों को गन से फायरिंग कर रहा होता है। वो सबको मार के एजेक्स को ढूंढ रहा होता है। तभी एक बंदा पीछे से उठ के चाकू निकालकर उससे फाइट करने आ रहा होता है। फिर डेडपूल अपनी तलवार निकालकर उसको बोलता है कि खुद का सीख कबाब बनवाएगा। फिर वो जैसे ही उसके पेट में तलवार मारता है तो हमें उसके 2 साल पहले फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो बुरे लोगों को मार के उसके बदले पैसे लेता है, बिल्कुल सुपारी टाइप। इन जैसों के लिए एक जगह बनाई होती है जिसका नाम होता है सिस्टर मार्गरेट। वहाँ ये अपने से डबल लोगों को मार के उसकी जगह पैसे लेते हैं। वेड अंदर जाके अपने दोस्त वीजल से बात कर रहा होता है कि मैंने आज जिस लड़की की मदद की मैं उससे पैसे नहीं लूँगा, और वेड उसको बोलता है कि तूने मेरे मरने पर भी पैसे लगाए हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम वेनेसा होता है। वो वेड को कहती है कि सारे पैसे के यहीं पर ख़त्म कर दोगे, थोड़े मुझ पर भी उड़ा लो। फिर वो दोनों अपने बारे में एक दूसरे को बताते हैं कि किस तरह उनके साथ बचपन में ये घटना हुई। वेड वेनेसा को बोलता है कि तुम पैसों के लिए सब करती हो ना, तो मेरे पास इतने पैसे, इसमें क्या क्या हो सकता है। वेनेसा उसको बोलती है कि इन पैसों से बस तुम्हें 1.5 घंटा मिलेगा, जिससे तुम जो मर्जी कर सकते हो। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ घूमते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं और देखते देखते उन दोनों में प्यार हो जाता है। फिर हम कुछ इंटीमेटेड सीन देखते हैं, जिसके बाद तो पूरे 1 साल ही इंटीमेटेड सीन चलते रहते हैं। फिर एक दिन वेड वेनेसा को रिंग देकर शादी के लिए प्रपोज करता है। वो रिंग देकर जैसे ही खड़ा होता है तो वो एकदम से बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। जब सुबह वेनेसा उसको डॉक्टर के पास लेकर जाती है तो उसको पता लगता है कि वेड विल्सन को लास्ट स्टेज का कैंसर है, जिससे उसके पास जिंदगी जीने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं होता। फिर हम वापस प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जहाँ डेडपूल उस आदमी को मार देता है और एजेक्स को ढूंढ रहा होता है। तभी एजेक्स बाइक लेकर आता है और डेडपूल पर फायरिंग करके भागने लगता है। डेडपूल उसकी बाइक के टायर में तलवार फंसाकर उसको गिरा देता है। फिर डेडपूल एजेक्स को बहुत मारता है और उसके शोल्डर में तलवार घुसा देता है। डेडपूल एजेक्स को बोलता है कि तुमने जो गलती की है उसको सुधारने का टाइम आ गया है, जल्दी से इसको ठीक करो वरना मैं तुम्हारी वो हालत करूंगा जो किसी ने सोची भी नहीं होगी। तभी वहाँ क्लॉसिस भी आ जाता है, जो डेडपूल को उठाकर दूर फेंक देता है। इसी के बीच हम फिर फ्लैशबैक में जाते हैं, जहाँ वेड वेनेसा से दूर जाने की तैयारी कर रहा होता है, क्योंकि उसको लगता है कि वेनेसा को भी कैंसर ना हो जाए मेरे साथ रहकर। पर वेनेसा उसको जाने से मना कर देती है और बोलती है कि हम इससे मिलकर लड़ेंगे। फिर रात को वेड अपने दोस्त वीजल के पास जाता है और उससे दारू मांगता है। तभी वीजल उसको एक कार्ड देता है और बोलता है कि एक बंदा तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, जो सामने बैठा है। वेड उस बंदे को जाकर बोलता है कि किसको मारना है, पर अब उसमें इतनी ताकत नहीं होती कि किसी को मार सके। वो आदमी वेड को बोलते कि हम तुम्हारे कैंसर को ठीक कर सकते हैं,
और ठीक करने के साथ साथ हम आपको ऐसी शक्तियाँ देंगे जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। पर वेड को उसकी बातें बकवास लगती है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर वेड पूरी रात बैठकर उस आदमी की बातों को सोचता रहता है और आखिर में वो वेनेसा को छोड़ के चला जाता है उस आदमी के पास। चलो दोस्तों, एक बार फिर प्रेजेंट में आते हैं। क्लॉजिस डेडपुल को बोलता है कि तुम भी हमारी तरह एक्समैन बनो। वो कहता है कि जिस दिन मैं एक्समैन बनने का फैसला लूँगा तब मैं तुम्हें एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दूँगा, पर अभी मैं वही करूँगा जो मुझे करना है। इन दोनों की बातों के बीच एजेक्स वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर डेडपुल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो क्लॉजिस को पंच मारता है, पर पंच मारने की वजह से उसके दोनों हाथ टूट जाते हैं। फिर डेडपुल उसको लात मारता है, पर उसकी लात भी टूट जाती है क्योंकि क्लॉजिस पूरी तरह से स्टील का बना होता है। फिर क्लॉजिस डेडपुल को पकड़कर अपने साथ ले जा रहा होता है एक्समैन बनाने के लिए, पर तभी वो अपना हाथ चाकू से काट कर वहाँ से भाग जाता है। चलो एक बार फिर चलते हैं फ्लैशबैक में, पर ये लास्ट बार होगा पक्का। वो आदमी वेड को ऐसी जगह लेकर जाता है जहाँ पर लोगों को दर्द देकर उनको म्यूटेंट बनाया जाता है। फिर आगे जाकर वेड को एजेक्स मिलता है, जो वेड के शरीर में एक ऐसा लिक्विड डालता है जिससे वेड के शरीर में म्यूटेंट सेल्स को जगा सके। एजेक्स उसको बताता है कि ये कोई सुपर हीरो बनाने वाली जगह नहीं है, बल्कि तुम्हारे जैसे बेकार लोगों को यहाँ लाकर म्यूटेंट बनाया जाता है। इसके बाद वो वेड को इतना दर्द देते हैं, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं जिससे वो उसके म्यूटेंट सेल्स को जगा सके। पर जब ये सब करके भी वो वेड को म्यूटेंट नहीं बना पाते तो आखिर में वो वेड को एक मशीन में डाल देते हैं जहाँ उसका ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। और यहाँ हमें एक और बात पता लगती है कि एजेक्स का असली नाम फ्रांसिस होता है। फ्रांसिस वेड को बोलता है कि एक बात बताऊँ, हम तुम्हें कोई सुपर हीरो नहीं बनाएंगे, बल्कि हम तुम्हें म्यूटेंट बनाकर एक अमीर आदमी को बेच देंगे गुलाम के रूप में। फिर वो तुम्हें गुलाम बनाकर पता नहीं क्या क्या करवाएंगे। फिर फ्रांसिस वेड की ऑक्सीजन की मात्रा इतनी कम कर देता है कि उसका पूरा शरीर सड़ जाता है, जिससे वो एक म्यूटेंट बन जाता है। अपना ऐसा हाल देखते ही वेड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, पर वो फ्रांसिस को कुछ नहीं बोलता और उसकी बातें सुनता रहता है। जैसे ही एंजल और फ्रांसिस वेड के पास आते हैं तो वेड एंजल के मुंह से मैच स्टिक लेकर अपने मुंह के अंदर छुपा लेता है। उनके जाते ही वेड मुंह से मैच स्टिक जलाकर ऑक्सीजन पाइप के पास फेंक देता है, जिससे पूरी जगह आग लग जाती है। ये देखकर जैसे ही वहाँ फ्रांसिस आता है तो वेड उसको पकड़कर बहुत मारता है। फ्रांसिस वेड को कहता है कि तुम मुझे मार नहीं सकते क्योंकि मैं ही तुम्हें ठीक कर सकता हूँ। फिर फ्रांसिस वेड को गिरा देता है और उसके शरीर में एक आयरन की रोड मार देता है। फ्रांसिस वेड को उसी हालत में छोड़ के वहाँ से चला जाता है, पर वेड वहीं अकेला फंसकर बेहोश हो जाता है। जब सुबह वेड को होश आता तो वो देखता है कि आग लगने के बाद भी उसका शरीर जला नहीं होता, जिसका मतलब उसमें सुपर पावर्स आ चुकी थी अपने शरीर को रिकवर करने की। सब सही था, बस चैलेंज ये था उसकी ज़िंदगी में कि वो वेनेसा के पास कैसे जाएगा ये शक्ल लेकर, क्योंकि लोग उसको देखकर हंस रहे थे और गंदा बोल रहे थे, जिससे उसको यही डर था कि वेनेसा उसको देखकर कैसा रिएक्ट करेगी। फिर आखिर में वो अपने दोस्त वीजल के पास जाता है। वेड वीजल को पूरी स्टोरी बताता है कि उस दिन मेरे साथ क्या हुआ। वीजल वेड की पूरी स्टोरी सुनने के बाद उसको बोलता है कि तू वेनेसा के पास चला जा, वो तुझे एक्सेप्ट कर ही लेगी। जब वेड उसको अपनी पूरी कैप उतार कर दिखाता है तो वीजल उसको बोलता है कि भाई तू रहने दे, तुझसे तो भूत भी डर जाएगा। अब इसको बस फ्रांसिस ही ठीक कर सकता था वेड को पहले जैसा बनाने के लिए। वीजल उसको बोलता है कि तुझे अपने दुश्मनों को ढूंढकर उनसे फ्रांसिस के बारे में पूछना है, पर इससे पहले तुझे अपने लिए एक सूट और अच्छा सा नाम रखना होगा। फिर वेड बोर्ड की तरफ देखकर अपना नाम भी डेडपुल रख लेता है। फिर वो अपने लिए एक मास्क बनाता है जिससे वो फ्रांसिस के लोगों को मार सके, पर गोली लगने की वजह से उसके कपड़ों पर खून के निशान पड़ जाते हैं। वो अपने कपड़ों के खून के निशान साफ करने के लिए लॉन्ड्री में जाता है। वहाँ उसको एक बूढ़ी औरत मिलती है जो उसको बोलती है कि अगर खून के निशान छुपाने हो तो लाल कपड़े पहनो। फिर वो बनाता है अपने लिए डेडपुल वाला रेड सूट, जिससे वो फ्रांसिस के लोगों को मार के उनसे फ्रांसिस के बारे में पूछता है। वो फ्रांसिस के सभी मेल लोगों को मार देता है, पर उनमें से कोई भी उसको फ्रांसिस के बारे में नहीं बताता। लास्ट में वेड को वो आदमी मिलता है जिसने उसको कैंसर ठीक करने के बहाने बुलाया था। वेड उससे फ्रांसिस के बारे में पूछकर उसको भी मार देता है। फिर वो फ्रांसिस को पकड़ने के लिए टैक्सी में बैठकर निकल जाता है। तो अब तक आप पूरी स्टोरी समझ गए होंगे। तो अब हम आ जाते हैं प्रेजेंट टाइम में, जहाँ डेडपुल ट्रक में बैठकर घर आ जाता है। पर अब वो उस बूढ़ी औरत के साथ रहता है जो उसको लॉन्ड्री में मिली थी, क्योंकि वो ब्लाइंड होती है और उसको एक किराएदार की जरूरत भी होती है जो उसका ख्याल रखे। वेड उसको बताता है कि आज फ्रांसिस मेरे हाथ से निकल गया, और यहाँ फ्रांसिस एंजल को बोलता है कि वो रेड सूट में वेड विल्सन था। फ्रांसिस वेड को कहता है कि मैं अब उसे ऐसा मारूंगा कि वो ठीक नहीं हो पाएगा। फिर ये दोनों वेड को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं, और यहाँ वेड का हाथ जल्दी से रिकवर हो रहा होता है।
फिर ये दोनों वीजल के पास जाते हैं और वेड के बारे में पूछते हैं। फ्रांसिस वीजल से पूछता है कि क्या तुम वेड को जानते हो, पर वीजल इनको मना कर देता है कि मैं नहीं जानता इसको। तभी फ्रांसिस की नज़र वेड और वेनेसा की पीछे लगी हुई फोटो पर पड़ती है। ये देखकर एंजल वीजल का गला पकड़कर उसको ऊपर उठा देती है। तभी क्लब के सारे लोग गन निकालकर फ्रांसिस की तरफ कर लेते हैं। फिर फ्रांसिस एंजल को बोलता है कि इसको छोड़ दो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। फिर ये सब वीजल को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। इनके जाते ही वीजल वेड को फ़ोन करके बोलता है कि वो वेनेसा को पकड़ने के लिए निकल गए हैं। ये बात सुन के वेड जल्दी से वेनेसा को बचाने के लिए क्लब में जाता है। वहाँ वो वेनेसा के पास जाता है पर वो उसको कुछ बोल नहीं पाता। फिर वेड टॉयलेट में जाकर खुद को बोलता है कि तू बहुत ज़्यादा डरपोक है, तू उसके सामने कभी नहीं बोल सकता। और वहाँ एक आदमी वेनेसा को बोलता है कि तुम्हें कोई बाहर बुला रहा है। वेनेसा बाहर जाकर देखती तो उसको लगता है कि शायद वेड उसके पास दोबारा आ गया है, पर वो फ्रांसिस होता है। फिर ये दोनों वेनेसा को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। जब थोड़ी देर बाद वेड बाहर आकर देखता तो उसको वेनेसा का पर्स मिलता है गिरा हुआ। वेड समझ जाता है कि उसको फ्रांसिस ने किडनैप कर लिया है। ये देखकर उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो वीजल को बोलता है कि मेरी जितनी भी गन है वो सारी मुझे ला कर दो। फिर वीजल उसको सारी गन इकट्ठी करके देता है गोलियों के साथ। वेड जाने से पहले उस ग्रैनी को बोलता है कि अगर मैं ना लौटा तो समझ जाना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। फिर वेड सारी गन लेकर वहाँ से निकल जाता है। और यहाँ फ्रांसिस वेनेसा को कहता है कि प्यार व्यार को मैं नहीं मानता, पर वेड अगर तुमसे सच में प्यार करता तो मैं देखता हूँ कि वो तुम्हें बचाने आता है या नहीं। फिर हम वेड को देखते हैं जो कि क्लोजिस के घर जाता है। वहाँ उसको नेगासोनिक मिलती है जो उसको बोलती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। वेड उसको बोलता है कि फ्रांसिस ने मेरी गर्लफ्रेंड को किडनैप कर लिया तो उसको छुड़ाने में तुम दोनों मेरी मदद करोगे। वो बोलता है कि जल्दी से क्लोजिस को बुलाओ। फिर ये तीनों टैक्सी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। डेडपुल क्लोजिस से डील कर लेता है कि अगर वो उसकी गर्लफ्रेंड को छुड़ाने में उसका साथ देगा तो वो उसकी एक्समैन की टीम में ज्वाइन होने के लिए मान जाएगा। फिर ये सब फ्रांसिस की बुलाई हुई जगह पर पहुंच जाते हैं। डेडपुल के पास इस बार भी किराए के पैसे नहीं होते और वो इस बार भी दोपिंदर को ताली देकर वहां से चला जाता है। फिर ये सब जैसे ही फाइट करने के लिए जा रहे होते हैं तो डेडपुल को याद आता है कि वो गन वाला बैग गाड़ी में ही भूल आया, पर इससे पहले वो अपना बैग ले पाता और दोपिंदर वहां से चला गया था। फिर डेडपुल दोपिंदर को फोन करता है पर वो गाड़ी चलाने की वजह से उसका फोन नहीं उठा पाता। फिर ये सब बिना हथियार के फाइट करने के लिए निकल जाते हैं। फ्रांसिस सबसे पहले लड़ने के लिए एंजल को भेजता है जो कि सुपर हीरो की तरह एंट्री मारती है नीचे। वो आते ही क्लोजिस को पंच मार के बड़ी दूर फेंक देती है। फिर डेडपुल नेगासोनिक को बोलता है कि तुम भी अपनी पावर दिखाओ जल्दी से इसको कि तुम क्या कर सकती हो। फिर नेगासोनिक फास्ट स्पीड में एंजल को धक्का मारकर दूर फेंक देती है। तभी वहाँ से क्लोजिस भी उठकर आता है और एंजल को बहुत मारता है। इन दोनों की फाइट चलती रहती है और यहाँ डेडपुल फ्रांसिस के लोगों को बोलता है कि तुम हम पर गोलियां चलाना बंद करो, इसके बदले में मैं तुम्हें अपनी फ्री में दोस्ती दूंगा। पर वो डेडपुल की नहीं सुनते और फायरिंग करते रहते हैं। फिर डेडपुल भी अपनी तलवार निकालकर उनसे फाइट करने के लिए चला जाता है। वो सभी लोगों को एक एक करके मार रहा होता है और यहाँ एंजल और क्लोजिस की लड़ाई अभी भी चल रही होती है। डेडपुल नीचे के सभी लोगों को मार देता है और फ्रांसिस को बोलता है कि मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ ऊपर। फिर नेगासोनिक डेडपुल को बोलती है कि इस बोट के ऊपर बैठ जाओ, मैं जल्दी से तुम्हें ऊपर पहुंचा देती हूँ। फिर डेडपुल उस बोट पर बैठकर ऊपर पहुंच जाता है। डेडपुल जैसे ही ऊपर आता है तो देखता है कि फ्रांसिस वेनेसा को भी उसी मशीन में लिटाकर उसकी ऑक्सीजन को कम कर रहा होता है। और ये देखकर डेडपुल फ्रांसिस को बोलता है कि मैं आज तुझे इतना मारूंगा कि तुझे बहुत दर्द होगा। फिर डेडपुल और फ्रांसिस की लड़ाई होती है। दोनों की लड़ाई टक्कर की चल रही होती है। डेडपुल लड़ते लड़ते अपनी तलवार उस मशीन में मारता है जिससे वेनेसा की ऑक्सीजन बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। फ्रांसिस इस बार डेडपुल से ज़्यादा ताकतवर होता है जिससे वो डेडपुल को बहुत मारता है और उसके सिर में चाकू घुसा देता है। फिर वेनेसा जल्दी से अपनी रस्सी को उस तलवार से काट लेती है और उस मशीन से बाहर आ जाती है। वेनेसा डेडपुल को बचाने के लिए फ्रांसिस के पेट में तलवार मार देती है, पर फ्रांसिस को उससे भी कुछ नहीं होता। वो खड़ा होकर वेनेसा को दूर फेंक देता है। ये देखकर डेडपुल जल्दी से खड़ा होता है और अपने सिर से चाकू निकालता है और यहाँ एंजल क्लोजिस के गले में लोहे की रोड डालकर उसको खींच रही होती है। ये देखकर नेगासोनिक क्लोजिस को बचाने के लिए वहाँ पर कूद जाती है, जिससे वो क्लोजिस को तो बचा लेती है पर वहाँ पर सारी जगह आग लग जाती है। आग लगने की वजह से पूरी बिल्डिंग गिर रही होती है और यहाँ डेडपुल और फ्रांसिस अभी भी लड़ रहे होते हैं। सारी चीजें उनकी तरफ बड़ी तेजी से आ रही होती है। फिर डेडपुल जल्दी से वेनेसा को पकड़कर उस मशीन में बैठा देता है जिससे उसकी जान बच जाती है, पर डेडपुल भी उसी मशीन के साथ वहीं पर लटका हुआ होता है। फिर सारी बिल्डिंग गिर जाती है और वेनेसा वहाँ से सही सलामत नीचे आ जाती है, पर डेडपुल वहीं उस पत्थरों के नीचे फंस जाता है। सबको लगता है कि डेडपुल अब मर गया, पर वो मरा नहीं होता। वो फ्रांसिस के साथ फाइट कर रहा होता है अभी भी। डेडपुल फ्रांसिस को पकड़ के मार मार के पूछता है कि इसको जल्दी से ठीक करो, तुमने जैसे मुझे बदसूरत किया वैसे ही ठीक करो अभी से। पर फ्रांसिस उसको बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है इसका कोई इलाज है, तुम्हें ऐसी शक्ल लेकर ही जीना पड़ेगा पूरी जिंदगी।
फिर डेडपुल अपनी गन निकालकर उसके सिर में फायरिंग कर देता है, जिससे क्लॉजिस को वॉमिट हो जाती है और फ्रांसिस भी मर जाता है। फिर डेडपुल वेनेसा के पास जाता है और उसको अपना चेहरा दिखाता है। वेनेसा उसको बोलती है कि थोड़े टाइम के बाद मुझे इस चेहरे की आदत पड़ जाएगी। फिर ये दोनों हक करते हैं और किस करते हैं और यहीं पर ये स्टोरी खत्म हो जाती है। गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं और भी मूवीज़ आपकी डिमांड पर बनाता रहूँ। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है। थैंक यू।